अभिषेक, आपने मुझे बताया था कि आपके पास कोई 10 लाख की गाड़ी है तो उसको बेचो मत, उस पर 10 लाख की कार पे 20 लाख का लोन आप दे रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है ये? या मुझे ऐसे बस कह के बुला लिया ऐसे? अब आप सुनो, मैं बताता हूँ इसको कैसे कहते हैं। हम इसको ना बैलेंस ट्रांसफर का फॉर्म बताते हैं कि ये बैलेंस ट्रांसफर है। तो बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है सारथी भैया? बेसिकली सपोज कोई बंदा 10 लाख की गाड़ी ओन कर रहा है, उसका लोन चल रहा है अभी किसी भी बैंक से, उसने अपनी 12 ईएमआई भर दी है या 24 ईएमआई भर चुका है, मतलब ईएमआई कंटिन्यू है। अगर लोन चल रहा होगा इस गाड़ी पे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, उस गाड़ी की ऑन द डेट की वैल्यू उठाएंगे। अब आपकी गाड़ी आपने ली 10 लाख रुपए की थी, बट आज की डेट में 8 लाख की खड़ी है अगर, तो मैं 8 लाख की गाड़ी के ऊपर बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आपकी ईएमआई टाइम पे होनी चाहिए, आपका घर अपना होना चाहिए, आपकी बैंकिंग में बैलेंस ठीक ठाक होना चाहिए, मैं आपको दूंगा 16 लाख रुपए का लोन। 16 लाख रुपए का जो लोन है, अब आप खुश हो गए? तो नहीं, वो पहले भरना पड़ेगा पिछला। राइट। इसके कुछ लाइक मजेदारी चीजें तो नेगेटिव भी साइड्स होंगी जो नहीं दिखाई जा रही। आपस में क्या फायदे तो हैं, तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपने 16 लाख रुपए तो ले लिए, पुराने बैंक को पैसा दे दिया आपका। सपोज एग्जांपल 7 लाख रुपए बचा था, आपने 7 उसको दे दिया उसका वापसी। जब वो पैसा वापसी जाएगा ना, तो उसके ऊपर एक फोरक्लोजर चार्ज लगता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है 5.9% ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इसमें जीएसटी इंक्लूड है मोटा मोटा। तो अगर आपका 10 लाख रुपए का बकाया था पिछले बैंक में, तो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा गए। 60,000 का चूना लगवा बैठे। प्रोसेसिंग फीस आपको जो आपने पहले ही भर रखी थी 10 लाख रुपए के लोन की, अब 16 लाख रुपए के लोन की भरनी पड़ेगी। 1% प्लस जीएसटी, और अगर ये एनबीएफसी है तो 1.50 यानी कि 1.5% प्लस जीएसटी। तो भाई मैं ये कह दूं कि जिसका जो लोन चल रहा है भाई चलते रहने दो, ज़्यादा लालच में मत घुसो। इसका फायदा पता कब है? जब आपकी ईएमआई कम बची हो।